Hello students, welcome to Desert Rose Psychis, myself Ali Hassan, and today the topic of discussion is phrases. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज कुछ वर्ड्स का छोटा सा एक ग्रुप होता है जो एक साथ चलता है। फ्रेज कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं होता। फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते। फ्रेज आमतौर पर एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करता है। कुछ फ्रेजेस एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। कुछ फ्रेजेस एडवर्ब की तरह काम करते हैं, वर्ब को या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। कुछ फ्रेजेस नाउन की तरह काम करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। फ्रेजेस आपकी राइटिंग को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पर। देखिए, प्रेपोजिशंस हमेशा फ्रेजेस के अंदर होते हैं। हर प्रेपोजिशनल फ्रेज का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल प्लस नाउन प्रोनाउन। देखिए, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बताते हैं वेयर मतलब कहाँ, व्हेन कब, कभी हाउ मतलब कैसे, कभी व्हाट काइंड किस किस्म का। अब ये फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। आई पुट इट ऑन द टेबल, मतलब ऑन द टेबल बताता है वेयर, इसलिए ये एडवर्ब की तरह काम करता है। फिर शी इज एट स्कूल, अब एट क्या है, स्कूल बताता है, एट स्कूल बताता है। वेयर और वर्ब इसको मॉडिफाई करता है। और ड्यूरिंग द मूवीज द बेबी क्राइड, अब ड्यूरिंग द मूवी बताता है, व्हेन और वर्ब क्राइड को डिस्क्राइब करता है। फिर सेकंड आता है एडजेक्टिवल प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। देखिए, शी वॉर द ड्रेस विद स्ट्राइप्स, अब विद स्ट्राइप्स बताता है कि किस किस्म के ड्रेस, इसलिए एडजेक्टिव की तरह काम करता है। दिस इज द न्यू बुक बाय जे.के. रॉलिंग, अब बाय जे.के. रॉलिंग बताता है कौन सी बुक, इसलिए ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज रेड व्हाइट एंड ब्लू, ऑफ द यूनाइटेड बताता है कौन सा फ्लैग, इसलिए ये एडजेक्टिव है। अब हम बात करते हैं इन्फिनिटिव फ्रेजेस पर। देखिए, दो चीजें होती हैं, इन्फिनिटिव्स और इन्फिनिटिव फ्रेजेस। इन्फिनिटिव बहुत सिंपल होता है, वर्ब के आगे तो लगा होता है, लेकिन इन्फिनिटिव वर्ब की तरह काम नहीं करता। इन्फिनिटिव नाउन की तरह काम करता है। इन्फिनिटिव्स का टू प्रेपोजिशन नहीं होता। इन्फिनिटिव्स का जो टू है वो प्रेपोजिशन नहीं होता। इसका फर्क याद रखना जरूरी है। अगर टू के बाद वर्ब आए तो इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। अगर टू के बाद नाउन या प्रोनाउन आए तो हम इसे कहते हैं प्रेपोजिशन। आई वांट टू जंप, अब टू प्लस जंप इन्फिनिटिव, इसमें क्या है, अगर के मतलब टू के बाद क्या है, वर्ब। अब यहां टू के बाद क्या है, वर्ब। जंप मतलब टू प्लस जंप, ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव। अगर आई जंप टू द ग्राउंड, अब टू के बाद क्या आया, नाउन आया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन। फिर आता है इन्फिनिटिव फ्रेजेस। देखिए, अगर इन्फिनिटिव के साथ ज्यादा लफ्ज आ जाए तो ये इन्फिनिटिव फ्रेजेस बन जाता है। देखें, आई लाइक टू राइट क्विकली, टू राइट इन्फिनिटिव, टू राइट क्विकली पूरा फ्रेज, तो ये फ्रेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। टू बी एन एक्टर इज माई ग्रेटेस्ट अम्बिशन, अब टू बी इन्फिनिटिव और पूरा फ्रेज सब्जेक्ट की तरह काम करता है। आई वॉन्ट टू गो द मूवी लेटर, अब मतलब इसमें क्या है, टू गो द मूवी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वॉन्ट वर्ड, मतलब इसके अंदर तो टू द मूवीज एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है और अलाउड है। तो एक चीज याद रखिएगा, इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव फ्रेज यूज करना बहुत इजी है। फिर आता है पार्टिसिपल फ्रेजेस। देखिए, पार्टिसिपल्स भी वर्ब से आते हैं, लेकिन अब ये एडजेक्टिव बन चुके होते हैं। इनिशिएटिव से ये इसका क्या फर्क है, अब इनिशिएटिव नाउन होता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब इसके पार्टिसिपल्स के दो टाइप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स।
देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर बनता है, रनिंग, जंपिंग, थिंकिंग, रीडिंग, एटीसी। अब पार्टिसिपल फ्रेजेस एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, रनिंग क्विकली, आई गो टू स्कूल लेट एनीवे। अब रनिंग प्रोनाउन आई को डिस्क्राइब करता है, डैड आई ड्राइविंग द कार वाज नॉट लिसनिंग। ड्राइविंग नाउन डैड को डिस्क्राइब करता है, द होपिंग बनिंग वाज सो क्यूट। होपिंग क्या है, नाउन बनी को डिस्क्राइब करता है। डिफरेंस देखें, डिफरेंस बिटवीन द टू यूजेस ऑफ रनिंग। रनिंग फॉर द बस, ही ट्रिप एंड फेल। अब रनिंग पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ही वाज रनिंग फॉर द बस व्हेन ही ट्रिप एंड फेल। अब रनिंग वर्ब है जो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब डिफरेंस में क्या देखा आपने, फर्स्ट सेंटेंस में रनिंग एडजेक्टिव है और सेकंड सेंटेंस में रनिंग वर्ब है। अब नेक्स्ट को देखते हैं। सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल्स। अब पास्ट पार्टिसिपल वो फॉर्म होती है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज, हैव के साथ यूज होती है, रिटन, बन, सीन, रन, बैक, इटीसी। अब ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करती है। एग्जाम्पल देखें, रिटन क्विकली, माई एसे डिड नॉट गेट अ वेरी गुड ग्रेड। अब रिटन क्या है, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग एसे। सेकंड देखें, वी नोटिस द बन बिल्डिंग। अब बन क्या है, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग बिल्डिंग। फिर बेक टू अ परफेक्ट ब्राउन, द क्रस्ट वाज डिलीशियस। अब बेक्ड क्या है, एडजेक्टिव है और डिस्क्राइबिंग किसको कर रहा है, क्रस्ट को। फिर आता है मिसप्लेस मॉडिफायर प्रॉब्लम। देखिए अगर पार्टिसिपल फ्रेज को गलत जगह लगा दो तो मीनिंग बिगड़ जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। अब ये है रॉन्ग वेरिएंट, रिटन क्विकली, आई डिड नॉट गेट अ वेरी गुड ग्रेड ऑन माई एसे। अब यहाँ लग रहा है कि आई रिटन क्विकली था जो गलत है। अब एक्चुअल में ऐसे रिटन क्विकली था, इसे कहते हैं मिसप्लेस मॉडिफायर। फिर आता है जिरेंडियल फ्रेजेस। अब जिरेंड्स बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे लगता है, वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन फर्क ये है कि पार्टिसिपल इज इक्वल एडजेक्टिव और ग्रंड इज इक्वल नाउन। अब ग्रंड सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन सकता है, स्कीइंग इज अ फेवरेट हॉबी ऑफ माइन। अब स्कीइंग इज इक्वल गर्न सब्जेक्ट, और आई लव स्कीइंग मतलब स्कीइंग इज इक्वल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लव मतलब व्हाट क्या। I read many books about skiing. अब skiing is equal object of preposition about. About को देखें, about क्या है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखें कि गन्स मुश्किल नहीं होते, इनके साथ गलती करना मुश्किल होता है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। A few words about a positive। देखिए अपोजिटिव एक वर्ड या फ्रेज होता है जो उस नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है जो उससे बिल्कुल पहले होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। माई सिस्टर एलन इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक। अब एलन सिस्टर को डिस्क्राइब करता है। अब एलन माई ओल्डर सिस्टर इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक। माई ओल्डर सिस्टर पॉजिटिव फ्रेज एलन को डिस्क्राइब करता है। माई कंपनी SWT पब्लिकेशन इज एक्सपेंडिंग। जू क्लर्क माई नेगबोर अक्रॉस द स्ट्रीट इज अ फेमस ऑथर। अब इस अपोजिटिव में प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, चीजें देखें। लास्ट है कॉमास इन अपोजिटिव। कभी कॉमास लगते हैं इनके साथ, कभी नहीं लगते। मैं रूल समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल भी दूंगा, गौर से समझिएगा। अगर अपोजिटिव एडिड इंफॉर्मेशन हो जिसे रिमूव करने पर भी सेंटेंस क्लियर हो तो कॉमास यूज करते हैं हम। अगर अपोजिटिव आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी हो तो कॉमास नहीं लगते। एग्जाम्पल देता हूँ, माई ब्रदर, इधर यहाँ कॉमा लगेगा, जू के साथ भी कॉमा लगेगा, वेंट टू प्रिंसटन। माई ब्रदर यहाँ कॉमा लगेगा, माई ब्रदर जू वेंट टू प्रिंसटन। अब जू एक्स्ट्रा इन्फो है, कॉमा यहाँ लगेंगे, ये चीज याद रखिएगा। माई ब्रदर जू वेंट टू प्रिंसटन, इधर इधर क्या है, माई ब्रदर जू वेंट टू प्रिंसटन, यहाँ कॉमा नहीं लगेगा। यहाँ जो आइडेंटिफाई क्लियर कर रहा है कॉमास नहीं है। अब ये दोनों सही हैं, बस मीनिंग डिफरेंट है। कभी कॉमास लगाना ट्रिकी होता है और कभी दोनों तरीके से सही होता है। कॉमर्स का ज़्यादा डिटेल में मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।